से क्या हुआ कि ये चीज़ अकड़ती चली गई। ये उस वक्त तो पता नहीं लगा, जब मैं देहरादून में आया तो ये जब अकड़न ज़्यादा हो गई, नसों में खिंचाव हो गया, मेमोरी का भी लॉस होने लगा, नींद भी जाने लगी, उसके कारण बॉडी टॉक्सिक उससे भर गई बाबा जी, बिल्कुल एसिडिटी, ओमिनी पैराजोल रोज खाना, बड़ी हाई डोज खाना। और उसके बाद में जब ये पता नहीं लगा तो एक्सरे कराया, एमआरआई कराई, बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया कि ये एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस है या वात का कौन सा रूप है, कोई बता नहीं पाया। तो बाद में फिर जब एमआरआई कराने के बाद में एक देहरादून में डॉक्टर पंकज अरोड़ा है, न्यूरो सर्जन, उनको जब मैंने दिखाया तो जब उन्होंने पूरा देखा, उन्होंने कहा आपको ये फाइब्रोमाइल्जिया है, मसल्स का गठिया कहिए या फाइब्रोमाइल्जिया एक टर्म है, वात रोग है ये और कुछ नहीं। फिर उसके बाद में मैंने फिर जब सर्च किया तो ये देखा यूरोप में, ये जहाँ ठंडा प्रदेश होता है वहाँ पर में कई जगह ये एक कॉमन वो होती है, इसकी एक सोसाइटी है फाइब्रोमाइल्जिया बाबा जी। फिर मैंने उसको फॉलो करना शुरू किया, तो उसके आर्टिकल्स पढ़े, उसके सिम्टम्स पढ़े, तो इसमें एक्यूट वही होता चला गया कि नींद आपकी चली जाएगी। और फिर जब बहुत स्थिति ख़राब हो गई बाबा जी, उन्होंने हमको दवाई दी, प्री गैबलिन वगैरह एक सीरीज़ थी, उसने मेरी पूरी नसों को निचोड़ दिया और मैं सवेरे मतलब उठ ही नहीं पाया। और हफ्ते भर में तो ऐसा हो गया कि मैंने ऑफिस जाना भी बंद कर दिया। और फिर मैंने देखा नहीं, अब तो जीवन का एक ये ख़त्म होने की स्थिति में है। एसिडिटी बनने लगी, हर वक्त ऐसा निकलता कि ज़मीन भी वो जलने लग जाती थी, ये स्थिति आ गई थी बाबा जी। ये पूरे शरीर को जाम कर देता है, प्रोस्टेट की दिक्कत आने लगी, ये एक चीज के बाद फिर उसके बाद में साइकिल है बीमारियों का कुनबा। एक बीमारी आएगी तो 10 को और बुलाएगी, आ जाओ आ जाओ इधर बढ़िया जगह, यहाँ अपनी पनाहगाह है। फिर उसके बाद में बाबा जी फिर जब फिर वाइफ और हम आपको फॉलो करने लगे, टीवी में 5 बजे देखने लगे, जब धीरे धीरे प्राणायाम, कपालभाति, फिर जब मैंने इसमें लाभ देखना शुरू किया, तब तो फिर ये हुआ कि नहीं, अब इसकी पहले ही कोई दवा नहीं थी तो यही एक इसका उपचार है। फिर हमारे भाई साहब भी हमारे बीच में आए हैं नैनीताल से, उनको शुगर है, भूपेंद्र कुमार पांडे जी। फिर हमने कहा चलिए यहाँ आए हम लोग, और 16 तारीख को मैं बाबा जी, आप पता लगा आप आए हैं, दर्शन दे रहे हैं, 16 को ही आया था, तुरंत मैं आपके पास आया। फिर मैंने उस दिन बताया था बाबा जी फाइब्रोमाइल्जिया, फिर बात आहार में मैं रहा। दूसरे ये बात आहार देते बड़ा जबरदस्त है। इसमें खाली क्या पिलाते? एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, एटीएम की सब्जी और कुछ भी नहीं देते, यही देते हैं खाली। ये किया, बात आहार किया, फिर संख प्रचालन से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि बॉडी टॉक्सिक से भर गई थी। फिर डिटॉक्सिफाई करके धीरे धीरे हर एक थेरेपी अपने आप की एक अलग अनुभूति बाबा जी मुझे दे रही थी। ये बात। और उसके बाद में जब बॉडी पूरी हल्की होने लगी तो फिर बाबा जी मैंने श्रृंगी कराई, यहाँ पर मैं एक बार यहाँ कराई, फिर कल फिर यहाँ कराई पर करवाई, और इतना उससे मेरे को रिलीफ मिला है, मैं सांसों में रिलीफ मिला है। ये जो पहले एक जो जकड़न हो गई थी, पूरा बोझ सा था, सब निकल गया, सब निकल गया। नींद आ रही है, नींद आ रही है। मैं अब अभी झुक सकते हो, इधर आओ, झुक के दिखाओ। अरे ये तो खुल गया पूरा, जो जकड़ा पड़ा था चारों तरफ से खुल गया, इधर बैठ से। क्या पढ़े लिखे कितने हो? मैंने एमएससी करी है, और किस में? जियोलॉजी में, लाइफ साइंस में। लाइफ साइंस में अपनी लाइफ गड़बड़ हो रही थी, लाइफ साइंस में, जियोलॉजी में, और उसके बाद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से लाइफ साइंस में, वो इंफॉर्मेशन साइंस में मास्टर से डिग्री करी। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, लोग कहते हैं बाबा जी के पास में आके लोग कुछ भी बोलने लगते हैं। मैं किसी को नहीं बोलता कुछ भी बोलने के लिए, लोग अपना अनुभव कहते हैं। इतने लोग अभी अंधेरे में हैं, इतने अनजान हैं, अनभिज्ञ हैं कि और ऐसे जी रहे। अब देखो फाइब्रोमाइल्जिया अच्छा कर ली, ये इतनी पुरानी मेरी फाइब्रोमाइल्जिया बाबा जी, ये क्या करता है, धीरे धीरे आपकी मेमोरी लॉस करता है, तो नींद खत्म। डॉक्टर से भी ज्यादा जान गया, डॉक्टर से ज्यादा मरीज को पता होता है उसके साथ क्या हो रहा है। डॉक्टर तो पढ़ा होता है, वो तो अनुभव कर रहता है। मैंने पूरी फाइब्रोमाइल्जिया सोसाइटी जो है उसको फॉलो करना शुरू किया, एक आर्टिकल पढ़ने शुरू किए, उसकी जानकारी मिली है। समाधान यहाँ मिला बाबा जी, समाधान यहाँ मिला बाबा जी। इतना ही नहीं, मैं ये आपकी उम्र कितनी है? मैं 60 साल का होने वाला हूँ, अगले 5 महीने में रिटायर हो रहा हूँ। पूरे वापस जवान हो जाओगे बाबा जी, ऐसे ही फॉलो करना। ये बाबा जी हम लोग, इनका नाम दीपेंद्र है ना? दीपेंद्र का दीप जल गया, जोरदार अभिनंदन। फाइब्रोमाइल्जिया बहुत बड़ी बीमारी है, फाइब्रोमाइल्जिया, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, एएनए, एवियन, एचएलबी-26, दीज आर ऑल वात रोग और कुछ भी नहीं है। बहका रखा एक एक बीमारी के नाम से पूरा एक चक्रव्यूह है। बाबा जी एक बात,
मैं बहुत जगह लक्षद्वीप के एक आइलैंड में गया, अंडमान गया, लेह तुर्तुक वैली से लेके वहां तक गया, इलाज के लिए नहीं, मन की शांति के लिए। लेकिन मैं 60 साल के अंदर ये 7 जिन में जो मेरा समय बीता है, जो आनंद की अनुभूति हुई बाबा जी, मैं उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सारी दुनिया घुमाए लेकिन ये 7 दिन में ये मेरे जीवन के सबसे सुंदर पल हैं बाबा जी। अब हर साल यहाँ, आप तो पड़ोस में ही रहते हो, मैं हर साल यहाँ आना, ठीक है? बिल्कुल बाबा जी। एक शब्द और बाबा जी कहता हूँ, हमने अपने सनातन में वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष तो सुना है, लेकिन बाबा जी मैंने जो यहाँ पर मैं ये जो वसुधैव कुटुंबकम को यहाँ पर परिलक्षित होते हुए देखा है बाबा जी, मैं इसको भी नहीं बयान कर सकता हूँ। हर के चेहरे पे एक आशा है, एक उमंग है बाबा जी। इसके लिए आज का समाज तो आपको फॉलो कर ही रहा है, लेकिन आने वाला समाज, आने वाली सभ्यता बाबा जी आपकी ऋणी रहेगी। मैं इतना अपना अवश्य कहूँगा बाबा जी, आपकी ऋणी रहेगी। अब विद्वान आदमी है, वैसे भी पंडित है, तो भाई अच्छे अपनी बात को अच्छे से कह पा रहा है, बहुत से तो अपनी बात को कह भी नहीं पाते। आशीर्वाद पंडित जी, बहुत बहुत पंडित जी आशीर्वाद। पूरा परिवार आया तो भाई सबको बताओ भाई, समाधान तुम्हारे भीतर हो, समस्या भी तुम्हारे भीतर है। ये कल से कुछ कहना चाह रहे थे हमारे पांडे जी, ये भी कल से लगे पड़े थे, मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये बिलासपुर से पूरा एक लंबा चौड़ा कुंबा आया हुआ है। बैठो बाबा जी, प्रणाम। प्रणाम। मैं विगत 10 वर्ष से शुगर से पीड़ित था। हाँ। और 4 कल साल तो दूसरे शुगर वाले आए थे, बिलासपुर वाले। बता रहा हूँ ना, 4 साल से इंसुलिन लग रहा था। 4 साल से इंसुलिन कितना? 25 सुबह और 18 रात को। हाँ। अभी 1 साल से 30 सुबह और 30 शाम को। 60 हो गया। 60 हो गया था। यहाँ आया हूँ तो इंसुलिन तो आपके किचन में रखवा दिया हूँ। किचन? यहाँ का वातावरण, यहाँ की आपकी व्यवस्था हमको तो। अब इंसुलिन छूट गया? इंसुलिन में लगा ही नहीं रहा हूँ, दवाई लेना ही बंद कर दिया मैं। सच्ची बोल रहे हो? आपसे कहा नाम तो क्या है? मनोज राजपूत। राजपूत साहब जी साहब। वैसे ही पूरे ठाकुर साहब है। हाँ साहब। और हमको मित्र। और शुगर कितनी है अभी? अभी 88 है। लो 60 इंसुलिन बंद करके 88 शुगर। हाँ? 88 है अभी मेरी। ये कल से कुछ कहना चाह रहे थे, मेरे से क्या इसको क्या हो गया? आशीर्वाद तो ले लूं। मेरे को तो गर्व हो रहा है कि आप हमारे इंडिया में नहीं, विदेश में डंका बजा रहे हैं। विदेश में डंका बजा रहे हैं महादेव। ये बाबा तो प्रसन्न हो गए। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल? बड़े ठाड़े हो आप तो। आशीर्वाद आपका है। ये तो शुगर ने थोड़ा निचोड़ दिया, नहीं तो अभी तक तो ये मेरे से भी जवान दिखता। नहीं, 70? जमीन में बैठ नहीं पाता था। अब बैठ पा रहे? जमीन में बैठता हूँ अब। पहले से बैठ ही नहीं पाते। सारा शरीर अंदर से जर्जरित कर देती है शुगर। आपके मतलब व्यवस्था इतना अच्छा है कि हम तारीफ नहीं कर सकते। क्या बोले, शब्द नहीं है। हाँ, कोई शब्द नहीं। मशीन के टाइप, कहीं कोई बार्गेनिंग नहीं, कहीं कुछ नहीं, बिल्कुल मशीन के टाइप। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। सब पहुंचा दिया। ये हमारे लिए, हमारे देश हाँ, के ये लिए बात तो है। हमारे पास जब हरिद्वार में आए थे तब 0 से शुरू किया था हमने। आज आप सबने आशीर्वाद दिया, भगवान ने गुरु कृपा से, ये सब भगवत कृपा से हो गया। चलो खुश रहो राजपूत जी। पत्नी है? लो ये उसके लिए एक ही है ना? हाँ, हिंदुस्तान में एक ही होती है। मैं पहली बार में वहां गया। मैं पहली बार, बैठो, वहां गया यूके, फिर वहां चला गया यूएसए, तो कनाडा में बोले जी वो बात आपस में करे, यू हैव ओनली 1 वाइफ। मेरे को वाइफ भी कहीं होती है क्या? बोले मेरी तो 5 बदल गई। हर 5-10 साल में एक बदल जाती है। लेकिन वहां वाइफ, वेदर, वर्क कब बदल जाए पता नहीं, बोला ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहाँ आनंद ही आनंद है। चलो जाओ, खुश हो। इन्हीं के माध्यम से हम यहाँ आए। बाबा जी, जीवन तो हमारे माता पिता ने दिया है और पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिला मनुष्य नहीं हमको। हाँ, ये तो है। सती विपाके जाते आयुर्भोग, तद विपाके सती मूले तद विपाके जाते आयुर्भोग है, तो भगवान का ही दिया हुआ योग दर्शन का सूत्र है। लेकिन जीवन हमें कैसे जीना है, किसके लिए जीना है, वो आपने बताया हमारे लिए। आप तो कल वो थेरेपी भी
वहाँ भी साथ में वहाँ भी करा। था। क्या क्या फायदा हुआ? बाबा जी मेरे क्या क्या नहीं हुआ वो पूछिए आप। क्या क्या नहीं? हाँ, मैं जो है बाबा जी मेरा चश्मा निकल गया है, पुरानी मेरी फोटो देखेंगे। नहीं चश्मा ऐसे ही उतार दिया भूल के या सच में उतर गया? अभी बाबा जी जो कहो सब पढ़ के बताऊंगा आपको मैं। लो, और पहले मेरे लिए पूरा 100% लगता था दूर का और पास का, दोनों दोनों नजदीक लगते का थे। भी दूर का भी। और आप फोटो देखिए पुराने, मैं 2005 में 12 फरवरी को जो आधारशिला रखी गई थी यहाँ पतंजलि की, उस समय आया था। ओ पुराने शिष्य हैं तो चश्मा उतरा। और चश्मा उतरा मेरे लिए क्या नाम से बाईपास सर्जरी जब हुआ है, अभी मैंने सिटी एंजियोग्राम कराया बेंगलोर में। जिस समय मैं डिस्चार्ज हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि बाईपास की उम्र जो है 10 साल होती है एवरेज। और ये जो स्टेंट है तो 3 से 5 साल में बदल जाते हैं, ये फैक्ट है। हाँ, बाद में डॉक्टर ने बोला यदि आप ठीक ठाक रहोगे तो आपकी उम्र बढ़ सकती है। बाबा जी मेरे को 19 साल हो गए, 19.5 साल बाईपास सर्जरी कराया। जब मैं सिटी एंजियोग्राम कराया तो डॉक्टर मेरे से बेंगलोर में पूछता है कि क्या करते हो, क्योंकि आपकी आर्टरी वैसे ही काम कर रही है जैसे शुरुआत में बाईपास की बात कर रही थी। तो बोले क्या लेते हो आप? तो मैंने कहा बाबा घनपट्टी लेता हूँ मैं। तो बोले क्या होता है? मैंने कहा सवेरे 5 बजे आप आस्था देखिए, बाबा जी को फॉलो कीजिए, आपने जो बाईपास एक बार धोखे से मेरा हो गया है अब मेरे को नहीं कराना पड़ेगा। वो धोखे से हो गया, धक्के से हो गया। कई बार परिवार वाले भी धकेल देते हैं, करवा ले नहीं तो मर जाएगा। तो बाबा जी आपने जो जीवन मेरे को दिया है, सवेरे 4 बजे उठता हूँ, 4 किलोमीटर पैदलता हूँ, नहा धो के निकलता हूँ, 1.5 घंटे प्रतिदिन 20 साल से की क्लास ले रहा हूँ मैं। हमारी योग की क्लास लेते हैं। मेरे पास में इतने अनुभव हैं, इतने लोगों को ठीक किया हूँ मैं कि शायद कई घंटे लग जाएंगे बताने। हमारी श्रीमती जी हैं, ये पर 16 तारीख को हम लोगों का जैन समाज का अनुष्ठान हुआ था, सिद्धक महामंडल विधान। ये जो है कुर्सी पे बैठती थी भगवान के दरबार में, नीचे नहीं बैठ पाती थी, लेकिन बाबा जी के दरबार में 2.5 घंटे से जो है ये पूरे के पूरे यहाँ बैठी हुई है। क्योंकि भगवान की जो है पूजा का परिणाम कब मिलेगा हमको नहीं मालूम, लेकिन बाबा जी की भक्ति का परिणाम तत्काल मिलता है। और ये हमारी पत्नी दिखा रही हैं। यूट्रस इनका रिमूव कराना था, डॉक्टर ने बोला, काफ़ी समय पहले की बात है, हमने बोला प्राणायाम कीजिए, आपको यूट्रस रिमूव नहीं कराना पड़ेगा, और इनको नहीं कराना पड़ा है। इनको जो है 22 वर्ष था, बाबा जी अस्थमेटिक हैं, पीढ़ियों से हैं। ओ, इनकी दादी को अस्थमा था, इनके सारे भाई बहनों को अस्थमा है। 2-3 पीढ़ियों से। और जब जो पता है, जब इन अब उस बाकी का बाबा जी हाँ, नहीं इसके पहले का पता नहीं। तो जब जो है इनको हम क्या नाम से, जब मौसम परिवर्तन होता था खासतौर से अक्टूबर नवंबर में, हमको इनको प्रतिवर्ष हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था, इंजेक्शन वगैरह लगते थे, 2-3 दिन भर्ती करते थे, तब जो है ठीक हो पाती थी। आज पूरी तरह से जो है स्वस्थ हैं, किसी प्रकार का करना। लोग कहते हैं दमादम के साथ जाता है। सारी बीमारियों के बारे में भ्रांतियां फैला रखी हैं समाज में। दमा, बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, लीवर, किडनी, कोई प्रॉब्लम ठीक नहीं होती, जिंदगी भर दवा खाओ। मैं कहता भाई ये सारी प्रॉब्लम ठीक होती है, समस्या बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है, और योग से उसका समाधान कर लो। अपने टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स, इन्फ्लेमेशन, सारे विकार निकाल लो। तुम तो शुद्ध आत्मा हो, तुम रोगी आत्मा नहीं हो, बीमार आत्मा नहीं हो, लाचार आत्मा नहीं हो। तो ये भाई बाबा साहब, जी हमारी वंदे मातरम की 7वीं यात्रा है। हम किसी यात्रा में इनको नहीं ले जा पाते थे क्योंकि ये चल नहीं पाती थी। हाँ, अभी डेली 5-6 किलोमीटर चल रही है यहाँ पे जी। तो ये देखो सबको यात्रा बाबा जी, कराते थे, इनको नहीं बाबा ले जी, जा पाते थे, बाबा लाचार जी, थे। आपके बारे में थोड़ा सा, कोई कंस सताता सबको, कोई कृष्ण बचाते हैं, जब जब रावण शोर मचाता राम दौड़कर आते हैं, तब तब लवकुश पैदा होते जब जब सीता रोती है, घोर अधर्मों के पलड़े पर गीता पैदा होती है। त्रेता को हम भगवान राम के रूप में याद करते हैं, द्वापर को भगवान कृष्ण के रूप में याद करते हैं, और कलयुग हमेशा बाबा रामदेव के नाम से याद किया जाएगा। बाबा जी आपने जो कुछ दिया है, हमारे जैसे हजारों लोगों को जीवन दान दिया है आपने। हम आपके लिए भगवान की तरह ही पूजते हैं, और आप जो है घर घर में उसी प्रकार से पूजे जा रहे हैं। जब भी कभी इतिहास लिखा जाएगा, बाबा रामदेव का नाम कलयुग में हमेशा अजर अमर रहेगा। आप लोग जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आज हमने वंदे मातरम में तुम लोग के 26 लोग आए हैं। हम लव जिहाद की बात करते हैं बाबा जी, धर्मांतरण की बात करते हैं। अगर लव जिहाद से बताना है किसी बेटी को, यहाँ आचार्य कुल में भर्ती कर दीजिए ना आप,
जिंदगी में कभी लव जिहाद का शिकार नहीं हो सकती है वो। ये बात तो ठीक है। यदि आपका बच्चा पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम पतंजलि यूनिवर्सिटी में है, वो किसी के बहकावे में आ ही नहीं सकता। धर्मांतरण हो रहा है, जबरदस्त पर चर्चा चल रही है। यहाँ पे जो एक बार आ जाएगा, बाबा जी का शिविर अटेंड कर लेगा, जीवन में कभी न धर्मांतरित हो सकता है न मतांतरित हो सकता है। उसके लिए जो हिंदुत्व की भावना, सनातन की भावना आएगी, वो कभी सनातन जीवन में आ जाता है। बाबा जी आप जो सनातन संस्कृति कर रहे हैं, और सनातन का मतलब कोई केवल हिंदू, केवल एक देवी देवता नहीं, जैन, बौद्ध, सिख, आप यहाँ रोज देखते हैं। मैं किसी एक गुरु परंपरा नहीं, भारत की सारी संप्रदाय परंपराओं को समान रूप से जितना गौरव भगवान महावीर जी को देता हूं, उतना ही गौरव भगवान बुद्ध को, भगवान गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह को, भगवान राम को, भगवान कृष्ण को, शिव को, हनुमान को। नहीं तो इस नाम पर भी बड़ा बखेड़ा हम लोगों ने कर रखा है। बाबा जी आपकी प्रेरणा से ही वंदे मातरम मित्र मंडल को हमने 5000 लोगों को इकट्ठा किया है। क्या बात है, 5000 लोग। 5000 लोग ये केवल यही करते हैं कि भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति किस प्रकार से अक्षुण्ण रहे, जीवित रहे। अब इसमें 20-20, 25-25 करके यहाँ भेजते रहना। बाबा जी 5 लोगों को आजीवन सदस्य बनाया है, 5 को आजीवन वो भी आएंगे यहाँ पे। क्या नाम से, राजपूत जी हैं, जयप्रकाश लाल जी हैं, दिनेश जैन जी हैं, आपका क्या नाम से, और एक नाम क्या है उसमें आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी उम्र 69 होने वाली, 69 70 के होने वाले, 69 होने वाली है। 100 साल ऐसे। और आपका वैसे हार्ट का 70 कुछ नहीं होने वाला, वो कोलेट्रल तैयार हो जाती है। ये आपको सच बता रहा हूँ, नेचुरल बाईपास हो जाता है, घबराओ मत। केसी चतुर्वेदी जी हैं हमारे, बाल गोविंद जी आपसे कल मिले थे, अपनी पुस्तक दिए थे, हम सबके नाम लेंगे, समय हो जाएगा। तो मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करूंगा, आप सब जाएंगे, सब तारीफ कर रहे हैं बाबा जी की, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं बाबा जी के लिए? जो भी यहाँ पर आए हैं, हमने 5 सदस्य 1 लाख रुपए के बनाए हैं। आप लोगों से निवेदन है कि जो कुछ भी धनराशि दें, वो जो है आपकी सनातन संस्कृति के काम आने वाली है आपकी। अगर कुछ नहीं कर सकते तो एक संदेश का सदस्य तो आप बन के जा ही सकते हैं, 500 रुपये दे सकते हैं आप लोग। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि बाबा जी के लिए हम जितना दान देंगे, जितना हम कुछ करेंगे यहाँ संस्था के लिए, वो हमारी सनातन संस्कृति के लिए, लव जिहाद से बचाने के लिए, धर्मांतरण से बचाने के लिए, और हमें अपने गौरव को बढ़ाने के काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, बहुत आशीर्वाद। ये तो पूरा योग मन में हो रहा समर्पित, तन समर्पित और ये जीवन समर्पित। चाहता हूँ बाबा तुझे कुछ और भी दूं, और भी दूं, और भी दूं। चलो, बहुत धन्यवाद। अब देखो, ये मैया हमारी, बाबूजी हमारे पूरे आनंद में हो गए। नहीं बाबा जी, मैं और देखो, दान की महिमा का एक प्रत्यक्ष उदाहरण बताते हो। देखो बाबू पद्मसेन जी इधर डंडा लेके बैठे हुए, काफी ठीक कर दिया वैसे तो, अब डंडा भी, पहले तो बैठ गए थे। इन्होंने 1 करोड़ रुपए से ज्यादा दान दिया। सुनो, पहले 100 करोड़ का टर्नओवर था, आज हजारों करोड़ का तो टर्नओवर हो गया, और अब लिस्टिंग करवा रहे हैं, 20-25 हजार करोड़ का कारोबार हो जाएगा थोड़े दिनों में। तो ये क्या है? दान की महिमा है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज को, महाराज जी आप जानते हैं। हाँ, विद्यासागर जी से मैं तो कितनी बार मिला, उनका आशीर्वाद लिया है। एक बार दान की महिमा बाबा जी बता रहे हैं, नमोकार मंत्र की बात कर नमोकार रहे हैं। मंत्र बाबा जी ने बोला, 2-3 दिन से सुन रहा हूं मैं, इतना अच्छा लगता है, गदगद हो जाता हूं मैं। सारे मंत्रों का सारा उसमें। बाबा जी 1-2 मिनट और लूंगा, बताएंगे क्या? हाँ, 1 मिनट में। 1 मिनट। आचार्य विद्यासागर जी महाराज जैन परंपरा के सर्वश्रेष्ठ साधु हुए हैं, अभी उनकी समाधि हुई है। एक बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति व्यक्ति थे। समय बीतता गया, वो सड़क पे आ गए, कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र थे, वहाँ पे गए वो। उन्होंने कहा आचार्य श्री आशीर्वाद दीजिए। आचार्य श्री ने उनसे क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा दान दीजिए। लोगों को लगा गरीब पहले हो गया, बोला दान दो। शास्त्र में कहा दारिद्र्य नाशनम दानम, दरिद्रता को खत्म करना है, दरिद्रता से छुटकारा पाने तो दान करो। महाराज जी उन्होंने, गुरु जी ने कह दिया, विद्यासागर जी महाराज जी ने। उन्होंने कहा कि भाई आप कुछ तो कमाते होगे। बाकी शिष्यों ने कहा, तो बोले हाँ कुछ तो कमा लेते, 1500 रुपये दिन। तो बोले 10% आप उसमें दान दिया करो। बाबा जी उन्होंने 10% ईमानदारी से दान दिया। 2-3 साल के बाद पुनः भी उस स्थिति में आ गए वो ये कोई मैं जो है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ जितने भी लोग आए हैं, क्योंकि जितना आपके ऊपर व्यय हो रहा है, आप लोग सोचते हमने बहुत पैसा दिया है, उससे कई गुना ज़्यादा बाबा जी को आपके ऊपर खर्च करना पड़ता है।
हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं, 70,000 मेरे को बाबा जी पेंशन मिलती है। लेकिन मैं जब भी आऊंगा, पहले भी दिया था, अब भी भविष्य में आऊंगा तो भी पतंजलि के लिए दान दूंगा। आशीर्वाद दो। इनका चित्त बहुत है, बहुत माना जाओ, खुश जय जय खुश। तो कल जिनका छूट गया था उनके कुछ अनुभव, हाँ? आजा। ए राकेश कहाँ गया? उसको प्रणाम बाबा जी। हाँ, माता को भी भेजो। बैठो, इधर बैठो। ए तुम करो ना कपालभाति अनुलोम विलोम करो, तुम तो भाषण सुनने लग गए। स्थित कोणासन करो, चक्की आसन करो मोटे मोटे, बाकी वज्रासन में बैठ के मंडूक आसन, योग मुद्रासन करो, गोमुखासन करो, लगे रहो। हाँ बैठो मत। क्या नाम भैया? मेरा नाम नीलेश सिंगल है, जोधपुर राजस्थान से। अच्छा नीलेश, क्या फायदा हुआ? सर ये फ्रोजन शोल्डर 1.5 साल से परेशान हाथ था। उठता ही नहीं था? अभी ये पूरा ये बड़ी समस्या होती है। टेनिस एल्बो हो जाए, फ्रोजन शोल्डर हो जाए, किसी का कोहनी, किसी का कंधा, किसी का घुटना, किसी की कमर जाम हो जाती है। बिल्कुल। और कैसे खुली? पूरे एक्यूप्रेशर और श्रृंगी, एक्यूप्रेशर सिंगली से एकदम खुल जाता है। एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, जादू ही हो गया उस दिन। एक अभी दिन हाथ ही घुमाता फिर रहा है। ये हुआ क्या? मतलब पूरा कमर जाम, घुटना जाम। लोग वर्षों से परेशान रहते हैं, वर्षों की समस्या मिनटों में ठीक हो जाती है। लो बिल्कुल वो जादू ही था भाभी एकदम। और मैं जब यहाँ आया, मतलब उम्र 43 है, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज इतनी कि एक पेपर भरा हुआ था। 43 में ही कई बीमारियां अंदर। अच्छा, ये बीमारियों का मैंने कहा ना एक कुनबा है, और वे एक दूसरे के पास संदेश भेजती हैं। अरे मुझे तो इधर बढ़िया जगह मिल गई, तू भी आ, इधर बढ़िया पनाह का, इधर अपने को अच्छी जगह मिल गई है, आओ आओ। मतलब जब आया तो डॉक्टर साहब बोले भाई बीमारी खत्म भी होगी, तेरी चालू ही है। और क्या क्या है? तो सारे जॉइंट्स पेन है, कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्राइटिस, आईज ईयर्स प्रॉब्लम, कान नाक गला सब जगह बहुत कोल्ड कफ। 25-30 ईयर्स से कोल्ड कफ है मेरे को। अब निकल गया ना? सब साफ है। जलनेती, सूत्रनेती, और फिर अणु तेल में ज्योतिषमती डाल दो, पूरा अंदर से 1-1 फीट तक का निकलता है ऐसे लंबा लंबा। राजस्थान से तो अभी आप जानते हैं, सुबह उठते ही खाना सूझता था तो बॉडी दाल बाटी चूरमा खा के सुरमा बनना चाहो। बॉडी ऐसी हो गई थी। अभी थोड़े दिन पहले बीएमआई कराया था, बोले आपकी 43 है, बट बॉडी आपकी 55-60 की है। नहीं, अब तो सच में कॉलेज लाइफ जैसे लग रहे हो। नहीं बिल्कुल हो जी, ऐसा अंदर दौड़ रहा है खून, ऐसी ऊर्जा कभी नहीं देखी। मतलब ऐसा लगता है कि क्या आ गया है शरीर में। ऐसे मस्त रहना। बहुत फायदा हुआ भाई। क्या करते हो? मैं इंजीनियरिंग हूँ, आईटी सेक्टर में जॉब करता हूँ। क्या बात है बेटा। ऐसे ही जितने भी आईटी में काम करते हैं सबको बोलो, सब वो जाम हो जाते बेचारे बैठे बैठे ना, और जंक फूड खाते ज्यादातर आईटी वाले। उनको बोलो सब अपने, सारे जितने भी लोग अभी यहाँ पर हो और जो मुझे सुन रहे हैं, योगाग्राम में, निरामयम में, वेलनेस में, पूरे देश में, लोगों को बताओ जीवन जीने का यही सलीका है भाई, इसको अपनाओ। बाबा जी प्रण लेके जा रहा हूँ, योग व्रती ही बनूंगा, और 1 साल बाद योग व्रती मैं बोलता हूँ, योग व्रती बनो, आयुर्वेद व्रती बनो, स्वदेशी व्रती बनो, और गोव्रती बनो। गाय का ही दूध, गाय का ही घी, और तू तो रोज 1 चम्मच गोमूत्र पी लिया कर, पूरा शरीर डिटॉक्स। बिल्कुल गोधन अर्क बताया था ना कल। हाँ, 1 साल बाद पूरा स्वस्थ होके ही आऊंगा। अरे अब तो अभी हो गया है, बाद क्या, अब वापस उधर जाना ही नहीं है बीमारियों की तरह। खुश रहो बेटा, खुश रहो। शादी हो गई? ले, ये पत्नी के लिए हैं, 2 बच्ची हैं। 2 बच्चियां हैं, 1 बच्ची मुझे दे देना। गुरुकुल में आचार्य कुलम में पढ़ाना। अपने बच्चों को ना अच्छी जगह पढ़ाया करो, कहीं भी डाल देते हैं। माँ बाप को ये पता ही नहीं पढ़ाई कैसे करनी चाहिए, ना पढ़ाई का पता, ना दवाई का पता, ना कमाई का पता। जहाँ थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट दिखता है वो कमाई करने में लग जाते हैं। कहीं पर भी कुछ बोर्ड लगा देगा वहाँ बच्चों को पढ़ाई के लिए डाल देते हैं, कोई भी दवाई खा लेते हैं। मतलब बावड़े हो रखे हैं लोग। चलो, तेरी तो उम्र छोटी सी बेटा। स्वामी जी आपको और सभी गुरुओं को मेरा चरण स्पर्श, और क्या नाम माता है? पिता को भी चरण स्पर्श। मैं छत्तीसगढ़ जसपुर जिला दुलदुला से हूँ, चंदन गुप्ता। चंदन जी, मेरे को 1995 से सर दर्द था। 1995 से? जी। तेरी उम्र कितनी है? 41। अच्छा, लग रहा है ऐसा रहा था, मैंने कहा तो पैदा ही हुआ होगा तो। और मैं पहला ट्रीटमेंट कराया रांची। हाँ। उस समय ईसीजी की बुक मोटी आती थी, हाँ? बहुत मोटी थी। उसके बाद वेलूर गया, बिलासपुर अपोलो गया, और लगभग 10-15 साल तक बहुत इलाज कराया।
पर कोई लाभ नहीं हुआ, पेन किलर भी बहुत खाया। उसके बाद मेरी शादी 2011 में हुई। उसके बाद मेरी पत्नी बोली, माता पिता बोले कि थोड़ा थोड़ा योगा करो। उस समय से मैं योगा किया और बीच बीच में दर्द करता था, पर उसके बाद मेरा 7-8 साल में एकदम पूर्णतः ठीक हो गया। क्या बात। सिर दर्द बहुत कष्ट देता है, तो छोटी सी बीमारी एक कोई भी हो बड़ा कष्ट देती है। हाँ, बहुत तकलीफ होता था, बीच बीच में पेन किलर खा रहा था, लेकिन यहाँ आने के बाद अब पूर्णतः स्वस्थ हूँ मैं। और कपाल भारती, लोम विलोम और बहुत सारा योगा करता और हूँ। बादाम रोगन रोज नाक में डाला कर, जिनको सिर में दर्द होता है ना, बादाम रोगन जबरदस्त ले लिया है ना, हाँ, रोज डालना बेटा। और यहाँ से और प्रशिक्षित मेधावटी भी खाया कर, उससे दिमाग एकदम टनाटन रहेगा 100 साल तक। आजकल लोगों को ये जो है ना भूलने की बीमारी, मेमोरी लॉस, फिर ये पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया बहुत हो रहा है। 1 किलो 400 ग्राम का दिमाग है, इसको ठीक रखने के लिए 1 चम्मच गाय का घी चाहिए रोज, या ओमेगा चाहिए, ओमेगा भी आपको देते हैं, या मेधावटी ले लो कोई ना कोई, या बादाम रोगन डालो, कुछ ना कुछ करो। और ये जो 1.5 किलो का लीवर है ना, इसको ठीक रखने के लिए सुबह या तो अनार खा लो, या सर्वकल्प का काढ़ा पी लो, या लिवोग्रिटिक गोली खा लो। ये 2 ठीक रहे ना, ये है हमारा इंजन और ये है इसका ड्राइवर, सारथी। ठीक डायरेक्शन में चलेगी गाड़ी। और एक बात और, हमारे यहाँ से प्रशिक्षित होके गए हैं योगा टीचर हैं 5 जन हमारे रोनियार समाज की हैं। मुकेश गुप्ता हैं, भैरव गुप्ता, प्रमोद गुप्ता, यहाँ राजू से गुप्ता ट्रेनिंग लेके गए जी, और मनोज गुप्ता। ये लोग हमको सिखाते हैं वहाँ सुबह सुबह कुछ योगा थोड़ा थोड़ा करने के लिए भी बोलते हैं, इसलिए हम लोग बच्चे लोगों को भी कराते हैं और हम लोग को इससे बहुत सारा लाभ है। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अब इसको प्रचार करते रहना। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ जाओ वहाँ योग की बात करो, रिश्तेदारों में जाओ, शादी विवाह में जाओ, कहीं पर भी ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पर भी बैठो, अरे योग की बात करो ना, क्यों ना करो, कोई शर्म की बात है क्या? और योग की बात ही सनातन की बात है, यही सच्चा सनातन धर्म है। बाकी तो धर्म के नाम पर हम बहुत तरह की चर्चाएं करते हैं। बैठो साहब, कितनी उम्र हुई? 67। हाँ, ये लो, अभी हमने बोल रखा ना 70-80 तक हम बूढ़ा नहीं होने देंगे, इतना तो कर दिया आगे, आगे 100 का टारगेट ले रखा है। श्याम सुंदर मिश्रा, श्याम सुंदर जी, माइक पास में राउरकेला, बैठिए। उड़ीसा से आए हैं। उड़ीसा से आए? उड़ीसा से आए हाँ। हैं। लास्ट ईयर हम आए थे, आपसे मिल के गए थे, मेरा हार्ट का प्रॉब्लम हुआ था। लास्ट ईयर यहाँ 10 डेज हम कैंप किए, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन था अकॉर्डिंगली हम मेडिसिन सब लिए। हाँ। ये भी 70-80% मेरा ब्लॉकेज बोला हॉस्पिटल में, लेकिन नाउ आई एम टोटली क्योर्ड। ला 70-80% ब्लॉकेज था, पूरा ठीक कर लिया, जैसे बताया वैसे किया। तो फॉलो करना है यहाँ से जाके, ऐसे नहीं कि बाद में जाके भूल भुलैया में पड़ जाओ। हम हमेशा एक्चुअल में ये तब पतंजलि का मेडिसिन यूज करते हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। क्या हाँ, लास्ट ईयर हम हमारा विशेष भी है, लेकिन उसका घुटना में दर्द है, आने नहीं सके यहाँ, वहाँ बैठी है। और मेरे साथ है, और मेरा साथ में 2 साथी आए हैं मेरा, सब लास्ट ईयर आप मेरे को आशीर्वाद दिए थे, इसके लिए धन्यवाद। अब आशीर्वाद दिया और जैसा बताया वैसा किया तो हार्ट का प्रॉब्लम ठीक कर लिया। सत श्री अकाल जी, आओ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आपकी उम्र कितनी? 68 साल। ये सब 68-70 वाले आ रहे हैं आज सब। और मैं बाबूजी आपके पास 6 महीने पहले आया था बाबा जी, अगस्त जुलाई में आपसे आशीर्वाद लिया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैं ना स्टिक पे आया था आपके पास, चलने नहीं होता था। छड़ी लेके आए थे? चलने नहीं होता था, और मुझे कोविड हो गया था, कोविड का इफेक्ट था। हाँ, ये कोविड के बाद लोगों की जिंदगियां बड़ी तबाह हुई है। हाँ जी हाँ जी, ये और कमर नहीं होती थी, तो बाबा जी का आशीर्वाद लिया और योगा तो मैं घर में करता हूँ। यहाँ पर फिर आया, फिर 3 महीने के बाद में आया हूँ, और फिर 3 महीने के बाद में आऊँगा जी। और जो बता रहे हो उसको फॉलो कर रहे हैं? हाँ कर रहा हूँ जी। अब छड़ी छुड़ी सब छूट गई? जब भी छूट गई जी, 3 दिन, 3 दिन में छूट गई। 3 दिन में छड़ी छूट गई? 3 दिन में छूटी। और अभी नीचे बैठने में थोड़ी दिक्कत होती है, वो थोड़ा सा आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, ये कमर का बस। अब मेरा आशीर्वाद ये है, गेहूं चावल बंद। ठीक है जी। मुर्गा सुर्गा तो नहीं चलता? नहीं, तो कभी कभी तो लेता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, कभी कभी अब छोड़ दो। ठीक है, मुर्गा सुर्गा कुछ नहीं। ठीक है जी। और
वाइन दारू आदि? नहीं नहीं, वो नहीं, वो आदत नहीं ठीक है, तो ये सब पूरी तरह से अनाज बंद कर दो, केवल मिलेट्स लिया करो, हाँ हाँ, गेहूं चावल आदि सब बंद, ठीक है। और ये मांसाहार आदि कुछ नहीं। और आप ये जो यहाँ से बताते ना एलोवेरा, गिलोय पारिजात निर्गुंडी का रस है ना, हाँ जी, ये पूरा शरीर की ना वात को निकाल देता है। जी, जी। आप बच्चे की तरह हो जाओगे, हिरण की तरह दौड़ोगे। वही आपका आशीर्वाद चाहिए मुझे, असल आशीर्वाद वही चाहिए कि दौड़ो रह थोड़ा। दिया। वही। वाहे गुरु जी की फतेह इसलिए कर रहे हैं वाहे आपके। फतेह। वाहे गुरु जी की फतेह। थोड़ा अच्छा, दोनों पैरों पे आशीर्वाद देंगे आप। ला ला ला, जा जा। बस। मेरी मिसेज भी आई है, एक माला उसको भी दीजिए, ला, नहीं तो नाराज हो जाएगी। बैठी बैठी भी है। देखो, जो बताता हूं उसको घर भी जाके फॉलो किया करो। हाँ मैया, नमस्कार। अच्छा अच्छा, मैया री, आज राम भगवान के हाँ, ये सबरी बाई सबरी भाई ગુજરાતી છે? ગુજરાતી છું, આની માં છું. આની માં છે અસ્મિતા. આ દીકરી શું લાભ થયું? મને લાભ થયો 20 વર્ષ પહેલા મેં તમને ટીવી પર જોયા 20 વર્ષ પહેલા જોયા. તો મેં કપાલભાતિ ને પ્રાણાયામ શરૂ કર્યા, પણ 8 વર્ષ મેં ખોટા કર્યા. પછી મને અંદરથી હતું કે મને સાચા ગુરુ, યોગા ગુરુ શોધવા છે, અને મને નાસિકમાં સાચા ગુરુ મળ્યા, અને મેં 3 મહિના ક્લાસ કર્યો અને બધું શીખી ગઈ. પછી પ્રાણાયામ યોગા બરાબર સરસ કર્યું. કરું છું. ठीक तरीके से किया. अभी एकदम स्वस्थ हूँ, कुछ बीमारी नहीं है मुझे, और प्रेशर इससे वजह थोड़ा आ गया था, अभी नॉर्मल है, फिक्र जैसा कुछ नहीं है. बेटी को कैंसर हुआ, माँ को फिक्र हुआ, तो थोड़ा बीपी आदि हो गया था, बेटी भी ठीक हो गई, माँ भी ठीक हो. हाँ ठीक है. ये 4th स्टेज वाली थी ये कैंसर में. हाँ जी स्वामी जी, मुझे 2021 में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और मैं लंबी बातें नहीं करूँगी क्योंकि सभी को आना है, इसलिए आज अब यहाँ जो बैठे हो कोई मुझे बोल सकता है कि मैं अभी लास्ट स्टेज कैंसर से पास हो रही हूँ? तो ये स्वामी जी आपकी ही कमाल है और आपकी ही धमाल है। लास्ट स्टेज कैंसर होने के बावजूद भी मेंटली एकदम मैं फिट हूँ और कोई तकलीफ नहीं है। थोड़ा छोटा मोटा है मगर यहाँ से वो निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, जो पक्की यहाँ बात है। बताया वही एंटी कैंसरस जूस, एंटी कैंसरस काढ़ा, वही डाइट फॉलो करना, तू 100 साल तक नहीं मरेगी, अस्मिता की अस्मिता जिंदा रहेगी. जी स्वामी जी, जी स्वामी जी। माता जी को बहुत है आपका, आप भगवान के समान हो आप उनके, तो उनकी याद। आपको कल देखा तो मैं रो रही थी कि मेरे साथ सच्चा जिसको मैं अभी शोध रही थी वो मुझे मिल गया. माताएं बहनें तो हमको बहुत आशीर्वाद देती भी हैं, और उनको उनके लिए तो हमारे हृदय में दुआएं प्रार्थनाएं निकलते हैं, और क्या करें. एक भारत देश के एक कड़ी गाएगी, हाँ, गाए. भजन की. भारत देश का है. हाँ. आखी दुनियाમાં એક ભારત દેશ છે, જોઈ લેવા સત્યને કારણ પુત્ર પત્ની વેચાણા, ભંગીનો દાસ બની રહ્યા મસાણમાં, હરિશ્ચંદ્ર જેવા નરેશ ભારત દેશમાં, આખી દુનિયામાં એક ભારત દેશ છે. तो माता जी भारत की महिमा गा रही है कि कैसे कैसे हरिश्चंद्र से लेकर के और अपने राम कृष्ण की एक पावनी धरती है. चलो अम्मा, कितनी उम्र थी तुम्हारी? 80 વર્ષ. 80 વર્ષની થઈ ગઈ. હા, 80. સૂર્ય નમસ્કાર કરે છે, ચક્રાસન પણ કરે છે. सूर्य नमस्कार, चलो सूर्य नमस्कार करो. चलो आओ बिटिया, ये तो माता तो सूर्य थोड़ी आगळ थई नहीं कर, पाछळ पड़ी जैसे. हाँ आओ भाई बेटा. अरे मैया 80 વર્ષની છે, 80 साल की है, सूर्य नमस्कार करती है. क्या बात है. ओ मैया बस 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 राजी रहो. ऐसे कितना उत्साह लगता है, अच्छा लगता है. 80 साल के बड़े बुजुर्ग. अम्मा आई आओ,
અમને આશીર્વાદ આપો. તમે તમારા બાપ છો મેં તમને રામ કહ્યા સબરીબાઈ આવી ગઈ તમારી પાસે અચ્છા લાવ લા ભાઈ પાડી લીધી. ચાલો ચાલો. એ અમને બા કે અમને એને બા કહીએ એમને બાપ કે. બાપ જ કઈ ને અમારા સંત છો હા સંત. અમે દાસી છીએ તમારા. ચાલો. ये तो छोटी उम्र वाली गुड़िया है. क्या नाम बाबू? मेरा नाम सताक्षी है. सताक्षी. हाँ क्या फायदा हुआ सताक्षी? एक्चुअली 1 साल पहले मैं कुछ पढ़ नहीं पाती थी, कुछ लिख नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी, बस एक जगह सिर्फ बैठी रहती थी. और अब मैं पता है अब मैं अपने क्लास की टॉपर बन गई हूँ, मैं पढ़ने क्या लगी हूँ. बात है. पहले जिंदगी ठहर सी गई थी. सताक्षी का नाम तो सताक्षी इसलिए रखा कि 100 आंखों वाली बनी और मैं बिटिया. आपसे मिली भी थी. वो 2 आंखों से भी ठीक से काम नहीं कर पा रही थी. गड़बड़ हो गया था. और अब मैं अपने क्लास की टॉपर बन गई हूँ और मैं बहुत अच्छी बन गई हूँ. अब क्या करती है? योग करती है. मैं योग करती हूँ और सुबह वॉकिंग पे जाती हूँ और सारी दवाइयाँ खाती हूँ. क्या क्या ले रही? मेधावटी, मेधावटी, मेमोरी ग्रेट, लिवो ग्रेट, क्या बात और नारी कांति और मोमेगा. सब कर लिया काम इसने. किसने बताया ये मेरी मम्मा ने बोला था योगराम चलते हैं फिर देखना तुम पक्का सही हो जाओगी. कब और की बात है? ये अभी कुछ 6 महीने पहले की. 6 महीने पहले की बात है. जिंदगी बदल गई गुड़िया की. शताक्षी के लिए जोरदार अभिनंदन है भाई. ऐसे कभी कभी बच्चों को हो जाए कुछ स्ट्रेस हो जाए, थोड़ा डिप्रेशन हो जाए, हाँ तो ये नीचे ताली बजा रही है हमारी छोटी गुड़िया भी. चले बेटा खुश रहना. ये शताक्षी जैसे बच्चे लाइफ चेंज हो जाता है. चलो खुश रहो बेटा. आशीर्वाद. ऐसे अभी हमेशा टॉपर ही रहना है जिंदगी में. कभी नेगेटिव सोचना ही नहीं. कुछ थोड़ा बहुत हो भी जाए तो निकल जाएगा सब. चलो खुश रहो. अब इसको हौसला मिल गया है. चलो ए अनुलोम विलोम तो करो. प्रणाम. मेरा नाम सुमित शर्मा है, मैं इंदौर से हूँ. मैं अमेरिका में था, हायर स्टडी के लिए गया था 2008 में. 10 साल रहा वहाँ पर बीपी और शुगर दोनों की प्रॉब्लम हो गई. बीपी शुगर आ गया. और ये तो वहाँ की हवाओं में ही है. खाने में भी था और क्रिएटिनिन बढ़ने लगा धीरे धीरे. क्रिएटिनिन भी राम इतनी उम्र में बताओ. बीपी शुगर क्रिएटिनिन भी शुगर से बढ़ गया. और अमेरिका में भी कंसल्ट करा डॉक्टर से, तो उन्होंने बोला इसकी कोई बीमारी का कोई इलाज नहीं है, आपको धीरे धीरे ये बढ़ेगी और हो सकता है 5 से 6 साल में ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाएगा. तो कितना था क्रिएटिनिन? क्रिएटिनिन मेरा धीरे धीरे बढ़ा था. उस टाइम पे 2 के लगभग हो गया था. मैं बोलो भाई तेरी तो किडनी भी फेल होगी. अब क्या हाल है? तो फिर मैं भारत में आया और मैंने यहाँ के डॉक्टरों से भी बोला मैक्सिमम 4 साल है, कुछ इसका इलाज नहीं है. मैं फिर आया आपके आश्रम में 3 साल पहले और मेरा उस टाइम पे क्रिएटिनिन लगभग 3 था. और उस 1 हफ्ते के अंदर ही तुरंत 2 पर हो गया और अभी तक मैं 2 के नीचे ही हूँ. यूरिक एसिड भी मेरा बढ़ा हुआ रहता था. अब बेटा परहेज पूरा करना है. जी जी. अब 1.5 से नीचे आ जाएगा. जी जी. 3 से 2 के नीचे तो आ गया. और बीपी शुगर कैसा है? बीपी शुगर एकदम नॉर्मल है. ऐसे ठीक रहेगा. अब क्या कर रहे हो? मैं पढ़ाता हूँ, स्कूल है मेरा, पूरे 3000 बच्चे, उनको बस अब जो जीवन पद्धति, अब जो के अलावा रोटी नहीं खानी, नहीं खाऊंगा. लौकी के अलावा सब्जी नहीं खानी. जी. कोई जंक फूड नहीं, कोई फास्ट फूड नहीं. मेरी बीवी देख रही होगी, वो बिल्कुल नहीं देगी ये सब. जी. बेटा जो थोड़े दिन परहेज करने की जरूरत है, पूरी जिंदगी सुधर जाएगी. नहीं तो 4 साल की जिंदगी बता दी थी. 4 साल पूरा. अभी तक तो ऊपर पहुंच गया होता. ये तो डेथ डेट को एक्सपायर करके बैठा है. डिप्रेशन में चला गया था. 6 महीने तक सोचा था कि अब क्या होगा, बच्चों का क्या होगा. चल बेटा खुश रहो. तो एक बार जोरदार अभिनंदन है सबका. देखो महाराष्ट्र से जैसे अभी बिलासपुर से 25 का ग्रुप आया, ऐसे महाराष्ट्र से 125 लोगों का ग्रुप आया. उसके लिए भी जोरदार अभिनंदन है. ऐसे ग्रुप में आया करो अपने अपने शहरों से. इतने पतंजलि योग समिति के संगठन है, महिला पतंजलि योग समिति के. और मैं तो कहता हूँ समाज के अलग अलग सोसाइटी हैं. जैन समाज है, अग्रवाल समाज है, वैश्य समाज है, गुर्जर समाज, राजपूत समाज, और संगठन बना रखे लोगों ने. अरे उनको सही डायरेक्शन में लोगों को प्रेरित करो. तो एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन है. आओ. अभी तो हमने ग्रुप डिस्काउंट भी स्पेशल कर रखा है. और जो लंबी बीमारियां हैं
3 के लिए हमने डिस्काउंट कर रखा है। एक ग्रुप डिस्काउंट है और एक असाध्य रोगियों के लिए है, एक साथ जो 25-50 आ रहे हैं उनके लिए, एक MBBS MD डॉक्टरों के लिए कर रखा है कि जिससे कि उनके अंदर भी जो भ्रांतियां हैं निकले। जैसे कल हमारे सारे डॉक्टर्स जो है योग की महिमा गा रहे थे, एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। योग तो हमारे पूर्वजों की विरासत है, इस पर कोई सियासत और कोई इस पर ओछी बात नहीं होनी चाहिए। किसी को मेरे बारे में भड़ास निकालनी हो तो मेरे को दे लेना 10-20 गाली, हम गाली प्रूफ हैं। लेकिन जो विवेकी लोग हैं वो ऐसा गाली गलौच नहीं करते हैं, ये सच है, उसको एक्सेप्ट करते हैं। हमारे डॉक्टर अनुराग जी कई दिनों से तो लीवर के ऊपर सोटा घुमा रखा था, लीवर के लिए लिवोग्रिट, लीवर की केयर के लिए, किडनी की केयर के लिए रीनोग्रिट, जैसे अभी बच्चा भी बता रहा था क्रिएटिनिन, हार्ट के लिए कार्डियोग्राफी, अमृत अभी बिटिया शताक्षी बता रही थी, मेधा, मेमोरी, ओमेगा सब लिया उसने, लीवर भी गड़बड़ हो गया था दवाइयाँ खा खा के, उसका डिप्रेशन की पेन किलर्स, वो नींद वाली दवाइयाँ। तो हर एक के लिए कल पूरा इस विषय को और विस्तार से कहेंगे। आज हमने सार रूप में कहा कि अपने सेल्फ केयर के लिए योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी से बढ़िया कुछ भी नहीं है। और मेंबर की बात कर रहे थे हमारे सारे, बिलासपुर से कुमार छत्रपति जी चतुर्वेदी, प्रद्युत कांति राय जी अगरतला से, महेंद्र जैन जी बिलासपुर से, जयप्रकाश लाल जी बिलासपुर से, हरी सिंह राजपूत जी बिलासपुर से, दिनेश जैन जी बिलासपुर से, प्रदीप जी उड़ीसा से, शेर सिंह जी जयपुर से, सारे मेंबर बने। एक बार सबके लिए जोरदार अभिनंदन। चलो जाओ जी, खुश रहो। तो ये हमने मेंबरशिप के लिए बोला। उधर देखो, उधर देखो, कौन नहीं? हाँ, ये योगिस्तान तो नहीं है? हाँ जाओ, उधर देखो, उधर उधर आ गया, सबका फोटो आ गया। जाओ जाओ, आगे चलते रहो। 7 साल का सोरोसिस ठीक हुआ है। 7 साल का सोराइसिस ठीक कर लिया, अच्छी बात है। जाओ, लिवर सिरोसिस पूरा अच्छा हो जाएगा बेटा। हाँ, ये माइक चालू रखो बेटा। हाँ जी, हमारे जो है अभी 20 दिन पहले चेक कराया, डॉक्टर अशोक झाझड़िया जयपुर लीवर स्पेशलिस्ट है, 23 केपी उन्होंने बताया, और ये बताया कि आप लीवर सिरोसिस की कंडीशन में जा चुके हो। और बिल्कुल, और दूसरे डॉक्टरों से बात की तो उन्होंने तो हाथ ही खड़े कर दिए, ये कहा कि यार कुछ नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मेरे को एक टेबलेट दी पेंटाप्राजोल, उसी टेबलेट को केवल सुबह लेनी है और उसके हिसाब से हल्का खाना खाना है। फिर मैं कहीं वहाँ बात की तो सबने, मेरे डिप्टी डायरेक्टर हैं गोविंद जी श्रीवास्तव और हिम्मत सिंह जी शेखावत, मैं खुद कृषि अनुसंधान अधिकारी जयपुर राजस्थान कृषि भवन में बैठता हूँ, तो उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करो, बाबा जी के पान करके। यहाँ पर मैं 8 दिन हो गए, मेरी मिसेज और हम आए, और यहाँ का पूरा लिवर फेल बता दिया, लिवर सिरोसिस। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल, कल परसों जो अपने डॉक्टर सूद मैडम है उन्होंने चेक करवाया तो SGOT तो आया है 44 और SGPT मेरा 75 आया, तो उन्होंने कहा कि आपका 10 दिन में काफी और कंट्रोल हो जाएगा, आप चिंता मत करो। और एक जीने का सहारा मिल गया बाबा जी, मतलब जिंदगी भर ये सोचेंगे कि वास्तव में आपने हमारे लिए, लाखों लोगों के लिए जो वास्तव में आपने किया है, उसका जिंदगी भर हमारे, मतलब मरते दम तक हमारे दिल में ये रहेगा कि वास्तव में बहुत कुछ किया है बाबा जी आपने। कुछ नहीं होगा तेरे को, अब जो यहाँ लेकिन बताया वही देना बेटा, इसको खाना पीने में, ये महीने भर में ठीक हो जाएगा पूरा। जा बेटा, खुश रहो। हाँ? तो ये लिवर सिरोसिस, लिवर फेलियर, किडनी फेलियर, चलो चलो आओ आओ, अभी तो कोई ना, जाए खुश। इंसुलिन लिया था, इंसुलिन बंद हो गया, तो 20 और क्या बात है, पूरा अच्छा। आजा आजा, बाद में मिलते हैं। हाँ, बहुत आशीर्वाद। तो देखो, ये जाओ, त्रिपुरा से बहुत दूर से आए बाबा। हाँ, पहले मैं भी आया त्रिपुरा में। जाओ जाओ, खुश हो। तो बीमारी बड़ी नहीं, आपका मन का संकल्प बड़ा है। थोड़ा सा दृढ़ता रखो, जो करना है वही करो, जो खाना है वही खाओ, बस सब बीमारियां भागेंगी। डॉक्टर अनुराग जी के लिए जोरदार अभिनंदन है।
ये नई नई रिसर्च के बारे में रोज बताते रहते, उससे भी आपका हौसला बढ़ता है। अभी एक तरफ आपके आंखों में आई ग्रेड, कान में आई ग्रेड, नाक में अणु तेल और पेट में मिट्टी पट्टी आदि चलता रहेगा, और इधर से डॉक्टर अनुराग जी आपको नया अनुसंधान बताते हैं। स्क्रीन के ऊपर पूरा उसके डेटा, सारे एनालिसिस, सारी स्टडी रखते हैं रिसर्च की। जी